गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल रियमी स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज में जितनी भी परमें होती हैं उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। उसमें अब उसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा त्रिभुज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, उसी तरह आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वृत्त। वृत्त का मतलब सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में हम जैसे त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे, उसी तरह आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के इसमें प्रमेय होती हैं, क्या नियम होते हैं वृत्त के, किसे कहते हैं, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज वृत्त के बारे में, पिछले में त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लिए थे। आज हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा क्या है सब्जेक्ट, वृत्त का, यानी आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सर्कल में जितने भी परमें होती हैं उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, सर्कल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सर्कल क्या है, मान लीजिए ये होता है सर्कल, ठीक है। सर्कल, रुक जाइए, ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल सर्कल हो गया। देखिए सर्कल में ये जो होता है, इसका जिस बिंदु को केंद्र मानकर ये सर्कल बनाया जाता है, ये जैसे मान लीजिए ये बिंदु है जो, इसे क्या कहेंगे, सेंटर। क्या होता है ये, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। और ये जो त्रिभुज के चारों किनारे किनारे ये इसकी जो है उसे क्या कहते हैं, परिधि, यानी परिधि का मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है, इसे परिधि कहते हैं। और ये हो गया, परिधि हो गई। और इसमें जो ये होता है, मतलब ये केंद्र से जो परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, त्रिज्या उसे कहते हैं, ठीक है। सब जगह ये होता है, सब ये क्या है, त्रिज्या है सब इसकी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक था त्रिभुज के बारे, वृत्त के बारे में, ठीक है। अब वृत्त में हम और देखिए, मान लीजिए वृत्त ये है, तो अगर मान लीजिए ये वृत्त है तो इसमें ये होती है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। और उस पर वृत्त की परिधि पर टच करती है। मान लीजिए ये P और ये Q है और ये केंद्र है मान लीजिए O, तो इसे क्या कहेंगे, ये होती है आपकी व्यास, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, व्यास। और इसी में ये जो वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, वृत्त पे स्थित दो बिंदु, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये क्या होगा, इसे कहेंगे जीवा, यानी कॉर्ड, ठीक है, CHORD, इसे कहते हैं कॉर्ड। और जो ये व्यास है इसको भी कहते हैं, ये भी क्या है, दो वृत्त पे स्थित दो बिंदु P और Q को मिला रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसे भी जीवा कहते हैं। लेकिन तो ये और इसे जीवा भी कहते हैं। और जबकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, मान लीजिए केंद्र O है, तो जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसे क्या कहेंगे, व्यास। तो ये क्वेश्चन इसी तरह आता है कि सबसे बड़ा जीवा कौन सी है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या है, जो सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो वृत्त के केंद्र से क्या होकर जाती है, व्यास, यानी सबसे बड़ी, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में और देखिए, मान लीजिए ये है सर्कल में ये अगर मान लीजिए केंद्र O है, तो इसमें ये जो बनेगा ये PQ, अगर ये O है तो इसे कहेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड क्या, POQ की क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक है, रेडियस सेक्शन। अब देखिए ये हो गया। और मान लीजिए अगर मान लीजिए ये फिर वृत्त है, वृत्त में ये ऐसे करके वृत्त को दो बिंदुओं को मिला दीजिए, वृत्त पे स्थित दो बिंदु मान लीजिए PQ हैं, इनको मिलाने के बाद ये जो वृत्त दो भागों में बट रहा है, तो ये जो छोटा भाग होगा एक बड़ा भाग, ये मान लीजिए अगर मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है R, ये है मान लीजिए C है, ठीक है। तो इसमें जो ये PQ
पी सी क्यू है, ये क्या है पी सी क्यू ओ। अगर मान लीजिए ये है ये दूरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वृत्तखंड यानी माइनर, मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये गलत हो गया। और ये जो एरिया यहाँ से ये है, ये पूरा जो है बड़ा वाला भाग पी क्यू आर को क्या बोलेंगे, ये होगा दीर्घवृत्त। क्या होगा, दीर्घवृत्त। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे मेजर सेगमेंट और इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो और क्या इसमें बच रहा है, और मान लीजिए ये हो गया। और वृत्त का व्यास तो आप लोग जानते ही हैं, व्यास मान लीजिए ये त्रिज्या, ये बिंदु ओ है, इस पे ये कर देंगे। अगर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाएगी वृत्त के, तो उसकी जीवा व्यास कहलाती है। तो व्यास बराबर क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है, वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से इसकी ये त्रिज्या आर है, यहाँ त्रिज्या आर है, तो आर आर जोड़ेंगे तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर यानी 2r। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। अब परिधि क्या होती है, परिधि बराबर यानी सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2πr। और जबकि 2πr होता है तो 2r इंटू पाई कर दीजिए, तो 2r बराबर क्या है, वृत्त का व्यास, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2π सॉरी तो 2π की जगह क्या हो जाएगा d, 2r की जगह d हो जाएगा d π, यानी पाई d भी होता है वृत्त का व्यास। ठीक, वृत्त की परिधि। ठीक है, उसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर को क्या लिख सकते हैं, d/2। क्यों, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, तो इसी d/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा वृत्त की एरिया। ठीक है, अब चलिए उसकी परिमेय देखते हैं आज। ठीक है, तो वृत्त की परिमेय क्या, देखिए पहली परिमेय क्या है, पहली देखिए मान लीजिए एक परिमेय स्टार्ट करने से पहले जो इसके पहले त्रिभुज में बताए थे उसी से रिलेटेड कुछ बातें बता दें, क्योंकि आप लोग एक देखे होंगे क्या, परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते थे, ये मान लीजिए है परिकेंद्र। परिकेंद्र ऐसा होता है, बिंदु होता है, परिकेंद्र ऐसा बिंदु होता है जिससे क्या होते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। तो ये और ये तीनों शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। तो इसी को कहते हैं जो वृत्त का, जो इसी में क्या है, वृत्त में क्या पढ़ेंगे, इसमें तो हम त्रिभुज पढ़ रहे थे परिकेंद्र। अब परिकेंद्र से इसको केंद्र मानकर जब ये वृत्त बनाएंगे, इसके इनके शीर्षों के बीच की दूरी लेकर वृत्त बनाएंगे, तो ये क्या होगा, इसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त। इसे क्या कहते हैं, परिवृत्त। ठीक है, तो परिवृत्त ये हो गया। उसमें परिकेंद्र पढ़ाए थे। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र किसी त्रिभुज का वह बिंदु होता है जिससे उसके तीनों शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये इस वृत्त की इसके वृत्त की ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये आर हो गई, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो इसे कहेंगे परिवृत्त। उसी तरह क्या होता है, एक होता अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज का वह बिंदु होता है, किसी त्रिभुज के अंदर वह बिंदु होता है जिससे उसकी सभी भुजाएं समान दूरी पर होती हैं। यानी यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये क्या है, सब दूरियाँ बराबर हैं। और परिवृत्त में क्या था कि उनके शीर्षों की दूरी बराबर थी, उस केंद्र से, उस बिंदु से उनके शीर्षों की दूरी बराबर थी। अब बताइए जब बराबर है तो इसी अंतः केंद्र को अगर वृत्त का केंद्र मानकर चाप लगाएं, ऐसे घुमाएं, तो ये क्या होगा, एक वृत्त बनेगा। इसे क्या कहेंगे, जो तीनों भुजाओं को टच करेगा उसे क्या कहेंगे, ये जो होगा ये होता है अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं इसे, अंतःवृत्त। ऐसा वृत्त अंतःवृत्ति से बोलेंगे। ठीक है,
तो अंतर्वृत्त क्या होगा? ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर हो और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, ठीक है। और परिवृत्त क्या था? परिवृत्त क्या करता था? किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिवृत्त। अब चलिए, अब देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्षों को टच करता हुआ एक सर्कल हो, वृत्त हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा, ये मान लीजिए वृत्त है, तो इसमें एक, इसके अंदर एक ऐसा चतुर्भुज होगा, चार भुजाओं वाला, जो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं चार हों और उसके चारों शीर्षों से क्या हो जा रहा है? एक वृत्त जा रहा है, इसको टच करता हुआ जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज की क्या क्या चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? चक्रीय चतुर्भुज में मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा डी है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये प्रमेय होती है। प्रमेय क्या होती है? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह एंगल सी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये दो प्रमेय होती है चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। और क्या होता है इसमें? ये होता है कि, और देखिए दोस्तों, और क्या होता है, मान लीजिए इसके बारे में ये हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, अब तो इसके अब प्रमेय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रमेय क्या है? मान लीजिए पहली प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त हो गया आपका, तो वृत्त में क्या है कि अगर मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये आपका वृत्त का केंद्र ओ हो गया, ठीक है। ये बिंदु है वही ओ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे वृत्त पर कोई बिंदु दो हैं, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू है और ये एंगल थीटा हो, ठीक है। और इसी की तरह एक और वृत्त है, एक और वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का भी इसका वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ डैश है और इसमें एक चाप है, एक ये है, ठीक है। इस पे दो बिंदु क्या हैं? इसको मान लीजिए सॉरी, इसको मान लीजिए आप, जैसे हो गया ये आर यस हो गया, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर दोनों वृत्त के चाप बराबर हों, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये एक ही वृत्त होता है, ये वृत्त क्या होता है? एक ही होता है, इसलिए इसका भी केंद्र ओ ही होगा, ओ, ठीक है। ये ओ है, ठीक है, यानी दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, ठीक है, समान त्रिज्या के वृत्त हैं इसमें, ठीक है। इसमें केवल ये प्रमेय ये है कि अगर ये आपका चाप बराबर होगा, पी क्यू बराबर आर एस अगर रहे, पी क्यू बराबर आर एस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा पी क्यू बराबर आर एस, तब क्या होगा? इस पे जो इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा जो इस केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होगा, यानी अगर चाप बराबर होगा तो कोण बराबर हो गया। अगर मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा है, तो थीटा बराबर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दो वृत्त हों समान त्रिज्या के, ठीक है, अगर उन पे स्थित दो बिंदुओं की मतलब दो, अगर चाप बराबर होंगे तो उनके सामने का कोण उसके उस चाप के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा केंद्र पे, वो क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए पी क्यू चाप बराबर आर एस है, तो कोण थीटा 1 बराबर थीटा हो जाएगा। अगर इसी तरह मान लीजिए दो वृत्त है, ठीक है, ये दो वृत्त है, दो वृत्त का मतलब समान त्रिज्या के वृत्त है, ठीक है, ये ओ होगा, इसका सेंटर ओ हो गया। अगर मान लीजिए ये दो, ये पी क्यू है, ये आर एस है, पी क्यू, ये हो गया आर एस, ठीक है, ये थीटा है,
ये भी थीटा है, यानी दो वृत्त हैं, समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं, ठीक है, समान त्रिज्या के दो वृत्त हों और अब अगर ये थीटा इस थीटा के बराबर, यानी थीटा 1 ये मान लीजिए थीटा 2 है, यदि थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा तो इसके द्वारा जो चाप बनाया जा रहा है पी क्यू, थीटा 1 के सामने का चाप क्या है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा, मतलब इसी का उल्टा है। अगर चाप बराबर होगा तो कोण बराबर होगा, अगर कोण बराबर होगा तो चाप भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी चाप बराबर होगा तो कोण बराबर होगा और कोण बराबर होगा तो चाप, ये चाप का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी पी क्यू को लिखेंगे अगर चाप के रूप में तो ये पी क्यू बराबर चाप आर एस, ये चाप का वो होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब व्यक्त करने का तरीका होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इसमें एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ठीक है, ये मान लीजिए पी क्यू, ये मान लीजिए ए बी, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पी क्यू, ये मान लीजिए यहाँ एक वृत्त पे एक बिंदु मान लीजिए आर, इस यहाँ एक वृत्त पे बिंदु एक मान लीजिए टी, ठीक है। अगर चाप पी आर क्यू बराबर चाप, ये चाप का ये सिंबल हो गया चाप बराबर ए टी बी, अगर ऐसे है यानी दो चाप बराबर हो तो उनके संगत जो जीवा होगी वो क्या होगी बराबर होगी, यानी पी क्यू बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चाप इस चाप के बराबर होगा तो ये जीवा इस जीवा के बराबर होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या। और दोस्तों इसी में इसी का रिवर्स क्या बोल सकते हैं, रिवर्स बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए दो चाप, दो एक वृत्त है, इसमें ए बी एक जीवा है और यहाँ एक पी क्यू एक जीवा है, यहाँ मान लीजिए टी, यहाँ मान लीजिए वृत्त पे बिंदु एक आर है। तो अगर मान लीजिए दे दिया जाए ए बी बराबर पी क्यू, यानी जीवा ए बी जीवा बराबर पी क्यू जीवा, तो इसलिए क्या होगा चाप जो होगा ए आर बी, चाप ए आर बी बराबर हो जाएगा चाप पी टी क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी टी क्यू हो जाएगा। यानी अगर जीवा बराबर होगी तो चाप बराबर होगा, अगर चाप बराबर होगा तो जीवा बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगली पर में क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई ये एक वृत्त हो, ठीक है, और उसमें एक जीवा हो, ये जीवा मान लीजिए ए बी है, तो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए, अगर मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ है, अगर यहाँ से जीवा ए बी पर लंब डाला जाए तो ये जो लंब डाला जाता है ये जीवा को क्या करती है, अगर यहाँ लंब डाला जाएगा तो ये जीवा को क्या करेगी दो भागों में बांट देगी, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा। अगर मान लीजिए टी पे कट कर रही है तो ए टी बराबर टी बी हो जाएगा, ठीक है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यहाँ क्या है जीवा ए बी है, जीवा ए बी पर वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला गया है टी बिंदु पे, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए टी बराबर, अगर मतलब ये रहता है कि अगर देखिए ओ टी लंब है ए बी पर, ओ टी लंब है ए बी पे, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर लंब रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा ए टी बराबर टी बी के, ठीक है। यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दूसरी पर में क्या हो सकती है, बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इसमें एक जीवा ए बी है, इस जीवा का मध्य बिंदु जो है, ये जीवा का मध्य बिंदु ये मान लीजिए टी है, तो जो जीवा का मध्य बिंदु टी है, टी है जीवा का मध्य बिंदु टी है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, ये बिंदु जो लगा है, तो जब वृत्त का केंद्र ओ है तो ओ को इस जीवा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा ये जीवा पे लंब होगा। अब यहाँ निकल के क्या आया कि अगर मान लीजिए ए टी बराबर टी बी है, ठीक है, और ओ से ए बी पर स्थित बिंदु टी को मिलाया जाएगा
तो क्या होगा, ओ टी लंब होगा, ओ टी लंब होगा किस पे, ए बी पे, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या, उसमें क्या था, किसी वृत्त के केंद्र को उसके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है। उसी का रिवर्स कहें तो क्या बोलेंगे, अगर किसी वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो जो जीवा पे मिलेगी वृत्त के केंद्र से वो क्या होगी, लंब होगी, ठीक है दोस्तों, ये है। चलिए अगली पर में देखते हैं। अगर दोस्तों इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ से मान लीजिए ये है, ये यहाँ से ये तो त्रिज्या हो जाएगी r, ठीक है। अगर यहाँ से ये दूरी पूछ लिया जाए ओ से t के बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ क्या ए टी बराबर टी बी है, ए टी बराबर टी बी, ठीक है, बराबर अगर मान लीजिए यक्स है, ठीक है, यानी ये दोनों तो बराबर ही होंगी, ये क्या होंगी बराबर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो ए टी बराबर टी बी बराबर यक्स मान लें। अगर हमसे पूछ ले कि वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस पर में लगा देंगे भाई, क्योंकि क्या ये देखिए ये जीवा पे लंब है, ये 90 डिग्री है यहाँ, तो पाइथागोरस पर में क्या होती है, पाइथागोरस पर में क्या होती है कि कड़ का स्क्वायर क्या, कड़ आर है, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओ टी बराबर ए टी बराबर क्या है, यहाँ क्या है, ये है एक्स आपका, ये एच हो गया, ये आर हो गया। तो वृत्त के केंद्र से बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये एच हमें निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ओवर में हो जाएगा। तो यानी किसी वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी, कैसे होगी निकालेंगे, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों देखिए उभयनिष्ठ से संबंधित आता है कि मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर मान लीजिए दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो उनसे होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, देखिए स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, मान लीजिए कोई ये वृत्त होगा तो इस पर ये जो स्पर्श किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, ऐसी रेखा किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो इसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये पी टी क्या हो जाए, एक स्पर्श रेखा इस वृत्त की, क्योंकि इसके किसी वृत्त के एक बिंदु के परिधि पर स्थित एक बिंदु पर टच करते हुए कोई रेखा जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त, अगर मान लीजिए दो वृत्त हैं, अगर मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, ये और ये, ठीक है, तो दो वृत्तों से होकर कितनी कॉमन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो कॉमन स्पर्श रेखाएं का मतलब क्या होगा कि ऐसी रेखा जो दोनों वृत्तों के किसी एक परिधि पर स्थित एक बिंदु को टच करे। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है पी क्यू, देखियो दोस्तों ये मान लीजिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है, ठीक है। अब ये दो वृत्तों से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे हैं, देखिए कहीं टच कर रहे हैं, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है, इसकी बाउंड्री कहीं टच नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दो अगर वृत्त हैं तो उनसे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखा जो जानी गई है कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के एक बिंदु को केवल टच करती है, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर। यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ एक क्यू है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी। दूसरी स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है, ये दो स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी क्या हो सकती है, उभयनिष्ठ, इन दोनों की ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करते हुए जाए, तो ये एक ये हो गई, दूसरी तीसरी चौथी क्या हो गई, एक ये हो गई, यानी ये देखिए टच करेगी, अंदर से नहीं जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4, यानी किसी दो वृत्त जो एक दूसरे को टच नहीं करते हों उनसे होकर जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। देखिए ये है ना, सॉरी
ये देखिए कितने चार स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दो वृत्तों जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं से होकर जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एक पर में ये हो गई। देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है, दो वृत्त हैं, उनसे होकर जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई, 4। एक ये एक ये एक ये और एक ये 4। ठीक है, अब चलिए अगली पर में देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो वृत्त हो और एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जाए, सॉरी यहाँ देखिए गलत हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा ये टच कर रहा है, मान लीजिए एक बिंदु पे यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु मान लीजिए ये P है, P बिंदु पे टच कर रहा है, ये दो वृत्त हैं। ठीक है, तो इनसे होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, एक ये स्पर्श रेखा हो गई, एक ये स्पर्श रेखा हो गई और एक ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा स्पर्श रेखा होती है जो किसी ये अंदर से नहीं होकर जाना चाहिए, ऊपर से एकदम स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, यानी दो वृत्त जब एक दूसरे को स्पर्श करते हों से होकर जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। एक ये, यानी यहाँ कितनी हो गई, 3 स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी तरह तीसरी पर में क्या है, अगर मान लीजिए दो वृत्त हों, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, नहीं सकेंद्रीय वृत्त नहीं, मतलब दो वृत्त हों जो एक दूसरे से स्पर्श करते हो मतलब किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ये भी तो एक स्पर्श ही कर रहा है, ये अंतः स्पर्श कर रहा है, वो बाह्य स्पर्श कर रहा था। तो इसकी त्रिज्या यहाँ हो गई, इसकी त्रिज्या मान लीजिए इधर कहीं है। तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि दूसरा खींचेंगे तो ये अंदर से होकर चली जाएगी, तो ये स्पर्श रेखा मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी दो वृत्त जो किसी बिंदु पर स्पर्श अंतः स्पर्श करते हों, यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हों से होकर जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। अगर वही दो वृत्त हों और बाह्य स्पर्श करें तो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 3। एक ये 3। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब चलिए दोस्तों और एक देखते हैं। अगर मान लीजिए कि दो वृत्त हों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों दो बिंदुओं पर, देखिए दो बिंदु हो गए कि नहीं, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनसे होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2। देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और कोई खींची जा सकती है और नहीं खींचा जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये करेंगे तो इससे कट के आ रहा है। तो इसका मतलब अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों या दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर टच करते हों, यानी देखिए यहाँ एक वृत्त और यहाँ 2, यानी 2 बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, खींची जा सकती हैं, 2। ठीक है, अब चलिए एक और क्या, अगर मान लीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त हों, ऐसे आ जाए, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं किसे, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है, ये हो गया, देखिए ये होता है सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, इसका मतलब इसका भी सेंटर यही है और ये बड़े वाले वृत्त का भी सेंटर क्या है, यही है। तो इससे कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं हो। देखिए क्योंकि कहीं भी खींचेंगे ये तो ये इससे टच नहीं हो रहा, इसको खींचेंगे तो ये भी नहीं कहीं टच हो रहा है, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों से होकर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मान लीजिए कोई वृत्त हो, ठीक है, कोई अगर ये वृत्त है, अगर मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये टच नहीं हो रहा, ठीक है, मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, अगर वृत्त है तो अगर मान लीजिए ए बी, अगर मान लीजिए ये चाप नहीं, ये मान लीजिए ए बी जीवा है, ये पी क्यू जीवा है। अगर दोनों जीवा ए बी बराबर पी क्यू है, इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है, ये ठीक है ओ है, तो
इनके बीच की दूरी बराबर होगी, यानी ये मान लीजिए ये वृत्त के केंद्र O से ये मान लीजिए T, ये हो गया मान लीजिए R पे, यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर जीवा AB बराबर जीवा PQ की है तो इनके बीच की दूरी बराबर, यानी TO बराबर RO। ठीक है, अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों, ठीक है, दो जीवाएं बराबर हों तो दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए किसी वृत्त के, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, इसमें दो जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई। ठीक है, ये दो जीवा हो गई, मान लीजिए PQ हो गया, ये हो गया RS। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र O है मान लीजिए। ठीक है, वृत्त का केंद्र O, अगर मान लीजिए यहाँ PQ बराबर RS है तो वृत्त के केंद्र से इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यानी ये दूरी बराबर इस दूरी को होगी। ये 90 ही होगा ना, दूरी क्या होती है जो एक दूसरे के बीच पैरेलल 90 डिग्री पे हो, वही दूरी होती है। ठीक है, यानी PQ बराबर RS का मतलब क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए अगर N है और यहाँ M है तो यहाँ हो जाएगा ON बराबर OM। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि किसी वृत्त की अगर दो जीवाएं बराबर हों तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका हो गया वृत्त हो गया, ये मान लीजिए O हो गया इसका वृत्त का केंद्र। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए ये हो, ये वृत्त का केंद्र O है, अगर ये ऐसे हो, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण, यानी देखिए ये क्या है, एक ही बेस है ना, एक बेस मान लीजिए ए बी जीवा है, ए बी जीवा, एक ही जीवा से दो कोण बन रहा है, एक वृत्त की परिधि पर और एक वृत्त के केंद्र पे। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वृत्त के परिधि पे बनाए गए कोण का दोगुना होता है। इसका मतलब ये होता है कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण ए, इसको मान लीजिए टी, ये मान लीजिए टी, तो कोण ए टी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही जीवा क्या एक ही है, ए बी है, इससे एक कोण बनाया जा रहा है वृत्त की परिधि पर ए टी बी, और दूसरा कोण इसी जीवा से बनाया जा रहा है केंद्र पर यानी सेंटर पर ए ओ बी। ठीक है, तो जो सेंटर पर बना गया कोण होता है वो परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। यही देखिए यहाँ है कोण ए ओ बी बराबर 2 इंटू कोण ए टी बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली देखते हैं फिर में क्या है। अगला क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अगर वृत्त है तो किसी एक ही जीवा से जितने भी कोण बनाए जाएंगे वृत्त की परिधि पर वो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। यानी मान लीजिए ये कोण, ये जीवा ए बी है, मान लीजिए ए बी, इस पे ये टी हो गया मान लीजिए, इसी जीवा से मान लीजिए एक कोण हमने ये बना दिया, ये मान लीजिए आर हो गया, इसी जीवा से मान लीजिए ये कोण बना लीजिए, ये यस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण ये सब तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर वृत्त के अंदर किसी एक ही जीवा ए बी जीवा से एक ही ओर बनाए गए कोण जितने कोण होंगे एक ही ओर, यानी एक ही वृत्त खंड में, ये नहीं कि इधर कर दिए ये भी बराबर हो जाएगा, ये नहीं बराबर होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वृत्त के एक जीवा द्वारा एक वृत्त में एक ही ओर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोण ए आर बी बराबर कोण ए यस कोण ए एस बी बराबर कोण ए टी बी। ठीक है दोस्तों, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी तरह इधर रहेगा इस वृत्त खंड में, तो ये कोण ये हो गया और फिर एक ये कोण हो गया, जितने भी कोण होंगे ये
सब बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगली प्रमेय क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, उसके वृत्त के व्यास, ये वृत्त का व्यास है ना, वृत्त के व्यास से अगर परिधि पर बनाया गया कोण होगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी ये कोण क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। जितने भी कोण बना लीजिए, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, इधर से भी ये 90 होगा, इधर से भी ये 90 होगा, इधर से भी ये 90 होगा। मतलब ये एक ही जीवा, ये जीवा मान लीजिए, जीवा का मतलब ये सबसे बड़ी जीवा है। यानी वृत्त के व्यास से वृत्त के व्यास से वृत्त के व्यास से अगर वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी अगर मान लीजिए टी हो गया, ये एस हो गया, ये आर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कोण पी टी क्यू बराबर कोण पी एस क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए ये वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए ये जीवा है, ठीक है, इसकी एक जीवा है, तो इस जीवा से इस वृत्त खंड में बनाया गया कोण, ठीक है, और इसी जीवा से इस वृत्त खंड में ये बनाया गया कोण, यानी ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये दोनों का योग क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब इसके पीछे बताए थे हम कि ये क्या हो गया, अब बताइए ये पूरा, ये क्या हो गया, ये पूरा क्या होगा चक्री चतुर्भुज हो गया। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। तो वही यहाँ इस टाइप से बताया जा रहा है कि किसी एक जीवा द्वारा दोनों वृत्त खंडों में जो कोण बन रहे हैं उनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे संबंधित अब दूसरी प्रमेय देखते हैं। अब देखिए दूसरी प्रमेय क्या है, अगर मान लीजिए ये एक है वृत्त, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अगर दो जीवा हैं, ये मान लीजिए जीवा है, एक ये जीवा है, ये दोनों, ये मान लीजिए पी क्यू है, ये मान लीजिए आर एस है, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है, अगर ये मान लीजिए ये दोनों जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ काट रही हैं, ये टी मान लीजिए, ठीक है, टी बिंदु पर काट रही हैं। तो इस दशा में क्या होता है कि जब दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर काटती हैं तो इसमें क्या प्रमेय होती है कि पी टी गुणे टी क्यू बराबर आर टी गुणे टी एस, ठीक है। यानी ये गुणे बराबर ये गुणे बराबर गुणे इतना, यानी ये गुणे प्लस ये गुणे बराबर ये गुणे प्लस ये गुणे, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए x कर दीजिए, इसको y कर दीजिए, इसको z कर दीजिए, इसको w कर दीजिए ये दूरी को, तो इसका मतलब क्या होगा x y बराबर w z, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी पर में क्या करती है कि अगर मान लीजिए ये है आपका वृत्त और किसी बाहर ये बिंदु P है, ठीक है, और इसमें दो बिंदुओं से ये ऐसे करके कट कर रही है। यहाँ मान लीजिए ये जीवा अगर मान लीजिए ये है आपकी, ये बिंदु है, मान लीजिए ये T बिंदु है, ठीक है। अगर ये T बिंदु है वृत्त में स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु कौन कौन से हैं A और T, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बाय बिंदु पर टच कर रही है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इस दशा में क्या होता है प्रमेय होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इससे अगर ये मान लीजिए यहाँ कट कर रही हैं आर, यहाँ एस, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे कि ये पी ए गुणे पी आर बराबर पी टी गुणे पी एस, इसमें आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या किए यानी पी ए यानी बाहर से एकदम अंदर बाहर तक ले गए, पी से ए तक की दूरी में पी से आर की दूरी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर पी से टी की दूरी लेकर के पी से एस की दूरी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एक ये प्रमेय हो गई। अब देखिए दूसरी प्रमेय क्या है,
दूसरी परिमेय ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, इसमें कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा वृत्त गलत बन गया, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु P है, इसके एक स्पर्श रेखा है, इस वृत्त का ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पे टच कर रही है, बाह्य बिंदु पे, ठीक है, बाह्य बिंदु पे टच कर रही है। और एक रेखा है जो क्या कर रही है, मान लीजिए कोई भी एक वृत्त को दो बिंदु पर कट कर रही है, यहाँ P, यहाँ Q, P नहीं, यहाँ दूसरा मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए आप, यहाँ T मान लीजिए, ठीक है, यहाँ या यहाँ मान लीजिए S, यहाँ S मान लीजिए, यहाँ T मान लीजिए, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि देखिए, एक स्पर्श रेखा PT है, ठीक है, और ये एक वृत्त का प्रतिच्छेदन रेखा है SQP। तो इस दशा में अगर ऐसे टाइप के हो तो वृत्त में क्या लगता है, यानी फार्मूला इसका होता है कि PT का स्क्वायर कर देंगे बराबर PS गुणे PQ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हर एग्जाम में पूछता है करीब करीब, ठीक है। यानी PT का स्क्वायर बराबर PT में दो बार गुणा कर दिए, PT गुणे PT यानी PT का स्क्वायर, इसमें PS से PQ में मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस स्पर्श रेखा से कोई अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल बन रहा हो ऐसे करके, ऐसे, इस दशा में क्या होता है कि ये जो इस स्पर्श रेखा के साथ जो एकांतर कोण बनता है, ठीक है, वो बराबर होता है, एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, यानी वृत्तखंड ये कोण, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अगर मान लीजिए ये x है तो इस एकांतर कोण के बराबर होगा, यानी x बराबर कोण y के। उसी तरह ये पूरा वृत्तखंड का ये जो बाह्य कोण बना है, ये अगर मान लीजिए ये z है, अगर इसको z मान लें, इसको मान लें p, तो यहाँ z बराबर p होगा, यानी एकांतर कोण बराबर होता है, यानी वृत्त के स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। ये क्या होता है, एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, x बराबर y के, कोण x बराबर कोण y, और कोण z बराबर कोण p के, ठीक है। अगर वैसे बिंदु मान लें तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ बाह्य बिंदु मान लीजिए, तो यहाँ मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए, ये C है, ठीक है। तो इस दशा में क्या हो जाएगा, कोण x की जगह क्या है, कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण y बराबर क्या है, BDC, कोण BDC, ठीक है दोस्तों, वही बात है। तो इसका मतलब क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक वृत्त हो, उस पे और एक बाह्य बिंदु P है, तो इस पे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं अगर इस बाह्य बिंदु से मिलेंगी तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये T है, ये T है, मान लीजिए ये S है, तो इस दशा में क्या होगा कि जब किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी PT बराबर PS के, क्या होगा, PT बराबर PS के, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगर मान लीजिए दो वृत्त हैं, एक ये है और एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, ये R1 है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है, ठीक है, इसकी R1 है, इसकी R है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए ये दे रखा हो, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए D दे रखा हो, तो हमसे इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता है। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई का फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला बताएंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन भी इसका बता दे रहे हैं।
इसका फार्मूला क्या होता है कि इसकी ये मान लीजिए, ये क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए, अच्छा चलिए डेरिवेटिव पूरा डेरिवेशन ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये है, ये ओ मान लीजिए, ये ओ डैश, ये मान लीजिए आर, ये मान लीजिए यस, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है आपको, एक ये आर है ना, ये आर छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी वो क्या करेंगे, ये जो उनके बीच की दूरी है ना, इसी के तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, अच्छा ये एक बात पता नहीं थी कि आप लोगों की, अगर मान लीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को वृत्त के केंद्र से मिलाया जाए तो वो क्या होती हैं, लंब होती हैं, यानी ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, यानी ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा फिगर अच्छा से बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये है एक वृत्त और ये छोटा वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है। अगर मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है, इनके बीच की दूरी ये मान लीजिए d है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये हो गई इसकी, ठीक है, यही स्पर्श रेखा की दूरी, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना, ठीक है। अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे मिलती है, ठीक है, ये 90 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अब हमें इसकी त्रिज्या क्या है, मान लीजिए ये है r1, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है मान लीजिए r1 और इसकी त्रिज्या है मान लीजिए r2, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका निकालना है, ये दूरी हमें, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, डी डैश मान लीजिए, ठीक है, इनके बीच की दूरी स्पर्श रेखा जो कॉमन स्पर्श रेखा उन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ये जो छोटी त्रिज्या है ना, इसको ऐसी लाइन लाते हैं ऐसे कि ये जो अब जो लाइन इसमें खींचेंगे वो ये डी डैश के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसा लाइए कि एकदम पैरेलल हो इसके, ठीक है। अब बताइए जब ये पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, जब पैरेलल होगी तो ये बराबर इसके होगी कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एक पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री पे मिल रही है स्पर्श रेखा, तो ये इनके बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अब बताइए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए इसके जब पैरेलल हम लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम बता दिए हैं, जब उसमें रेखाएं कोण के बारे में बता रहे थे कि जब दो मतलब जो दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों तो ये दोनों क्या है, ये कोण बराबर, ये कोण क्या है, ये संगत कोण है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो जब ये 90 होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए चलिए मान लीजिए यहाँ फिगर फिर से बना देते हैं। अगर मान लीजिए ये है, ये दूरी ये हो गई, और ये आपकी 90 डिग्री वाली है, और ये आपकी ये वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है, ये क्या है, ये माने हम d, और ये आपका d डैश है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये क्या है, यहाँ से ये पूरी दूरी यहाँ तक है r1, ठीक है, r1 है। अब पूरी दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की है, ये r1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, ये है आपकी r। तो हमें चाहिए ये वाली दूरी चाहिए, यानी यहाँ से ये, यानी ये इतने दूरी हमें चाहिए केवल, इतनी दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, r1 माइनस r कर देंगे, यानी r1 माइनस r ये हो गया, ये d हो गया, हमें d डैश निकालना है, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला था, तो 90 डिग्री वाले के सामने कोण ये हमें ज्ञात है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, ये O था, ये आपका O डैश है, यानी इसकी केंद्र O है, इसका केंद्र O डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण d है तो d का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, ये है r1 माइनस r का स्क्वायर हो गया, बस यही कर देंगे। तो अब हमें निकालना क्या है, d डैश की वैल्यू निकालना है, क्योंकि दो समान
और ये हमें निकालना कौन सा है, देखिए हमें निकालना है ये दूरी, ये वाली दूरी हमें निकालना है। तो यही दूरी दोनों जो कॉमन स्पर्श रेखा उसकी दूरी निकल जाएगी। अगर ये दूरी हम निकाल देंगे तो हमें ये दूरी इसी के बराबर होगी, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो वही देख लीजिए, यानी क्या हो गया कि डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए वही नामकरण, अभी ये हो गया फार्मूला में क्या हो गया इसमें, अब फिर से हम आपको बता देंगे कौन क्या क्या है। देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए इसमें क्या था कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है d है, और जो दोनों स्पर्श रेखा है, घनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उसका दूरी कितना माने हैं, d डैश माने हैं यहाँ। ठीक है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ये पूरी दूरी यहाँ से, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये है आपकी r, ये आपकी कितनी दूरी है, R1 है। और जबकि यहाँ से ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है r, ये R1 थी, ये r। बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, r है। तो वही है यहाँ, तो वहीं यहाँ फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना है कि डी डैश, यानी दोनों जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हुई, स्पर्श रेखा की लंबाई है ये, जो घनिष्ठ स्पर्श रेखा उसकी लंबाई बराबर क्या होगा, दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, माइनस दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा उसमें कर दें, तो अगर मान लीजिए ये है आपका एक वृत्त, ये हो गया, और ये एक वृत्त ये है, इसमें एक घनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी हो। ये दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी मान लीजिए ये d है, और इसकी त्रिज्या है R1, इसकी त्रिज्या है R, ये दूरी हमें ज्ञात करना है d डैश। यही फार्मूला आपका देखिए लग जाएगा। तो d डैश बराबर यानी क्या हो गया, डी स्क्वायर, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस R, दोनों त्रिज्याओं का अंतर का होल स्क्वायर, √/। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर इसी तरह अगर दो वृत्त हों, दो वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, तो वो वाली स्पर्श रेखा थी, और एक स्पर्श रेखा ये भी तो होती है। तो अगर ये दोनों ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके जो ये क्या थे, ये जो होती हैं ये ट्रावर्स, यानी ट्रावर्स को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पार्श्व। ट्रावर्स को क्या बोलते हैं, पार्श्व, यानी पार्श्व स्पर्श रेखा, पार्श्व स्पर्श रेखा की लंबाई, पार्श्व स्पर्श रेखा की लंबाई, इसका सूत्र क्या होगा। उसी तरह ये कौन सी स्पर्श रेखा थी, इसको कौन सी स्पर्श रेखा कहते हैं, ये डायरेक्ट स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी ये हो गई डायरेक्ट टैजेंट लाइन। ठीक है, डायरेक्ट टैजेंट लाइन होती है। और ये जो होती है स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं पार्श्व स्पर्श रेखा या ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए वही होगा, बस इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें फार्मूला हो जाता है स्पर्श ट्रावर्स, जो पार्श्व स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए अगर डी डैश इसमें भी माने, तो डी डैश बराबर होगा √ वो जो उसमें दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d माने थे, तो इसमें d स्क्वायर कर दीजिए। आप उसमें क्या था कि इसमें भी माइनस कर रहे थे, इसमें भी माइनस करेंगे, बस इसमें अंतर ये होगा, उसमें अंतर ले रहे थे दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का, इसमें क्या ले लेंगे, इनका योग ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका फार्मूला। अगर कहिए तो इसका फिर से डेरिवेशन कर दें। चलिए अभी देखते हैं, टाइम बचेगा तो कर देंगे इसका। ठीक है, अब देखते हैं उसका क्या है कि अगर मान लीजिए, तो क्या क्या बताए हैं आप लोगों को,
तो देखिए दोस्तों, तो और कुछ रह रहा है इसमें, और तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं जितना अब तक पढ़ाए हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम मिलेगा तो फिर थोड़ा सा वो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या दे पढ़ाए थे आज। तो देखिए दोस्तों, ये क्या इसमें तो बताए थे आप लोगों को, क्या वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त ये है, उसकी परिधि है, इसको सेंटर कहते हैं, इसके केंद्र को। और ये जीवा हो जाती है, जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं पर, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा होती है उसे उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त वृत्त पर स्थित दो बिंदु जो केंद्र से होकर जाएं, तो उसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये त्रिज्या हो जाती है। अब जब कोई वृत्त हो और उसको कोई एक जीवा काट देगी, तो इसका बन जाएगा, दो वृत्तखंड बन जाएंगे, एक लघु बन जाएगा, एक दीर्घ, ठीक है। उसी तरह दोस्तों देखिए इसमें क्या है, ये त्रिज्या थी, त्रिज्या यानी व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। और परिधि क्या होती है, 2πr होता है। परिधि का मतलब परिमाप, यानी त्रिभुज परिमाप किसे होते हैं, यानी ये होगा, ये पूरी लंबाई, यही लंबाई को परिधि कहते हैं। ये पूरी जो लंबाई हो रही है वृत्त की, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, परिधि। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, πr² या πd²/4। ये परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त वह वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जाता है, उसे परिवृत्त कहते हैं, ठीक है। और देखिए अंतःवृत्त क्या होता है, कि ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चार भुजाओं वाली आकृति, ठीक है, जिसके जो किसी वृत्त, ऐसा चतुर्भुज या ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति जो किसी वृत्त को चारों शीर्ष उसके टच करते हों, ठीक है, वो हो जाता है। ये हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए ये चतुर्भुज है, अगर कोई ये चार भुजाओं वाला चतुर्भुज है, ऐसे कोई एक वृत्त इसके चारों शीर्षों को टच करता हुआ जा रहा हो, तो ये कोण प्लस ये कोण, यानी अल्फा, ये मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है। अब देखिए इसमें क्या है, कि अगर मान लीजिए ये चाप बराबर किसी दो वृत्त, जो किसी दो समान त्रिज्या का अगर कोई दो वृत्त है, तो अगर उनका चाप बराबर हो, PQ बराबर RS, तो जो उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी थीटा बराबर θ1। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कोई दो वृत्त हो जिसके केंद्र पर बनाया गया कोण θ1 θ2 हो, तो उसके द्वारा परिधि पर बनाया गया चाप, जो चाप PQ RS के बराबर होगा। देखिए ये है यहाँ PQ RS के बराबर है, ठीक है। अगर कोण बराबर है तो चाप बराबर होगा। उसी तरह देखिए यहाँ क्या है, कि अगर दो वृत्त पे स्थित दो, अगर चाप बराबर है, PQR बराबर ATB, अगर चाप बराबर है तो ये दोनों जीवाएँ क्या होगी, बराबर होंगी, PQ बराबर AB। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर दो क्या है, जीवाएँ बराबर हैं तो चाप बराबर है। उसी तरह यहाँ क्या है, देखिए किसी वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा क्या, जीवा पर अगर लंब डाला जाए, इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ये जीवा है, अगर जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए, तो हमेशा ये क्या करेगी, जीवा को दो भागों में बांट देगी। यहाँ कहने का मतलब ये है। और दूसरा क्या कहता है, कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त हो, उसके केंद्र को, किसी वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से अगर मिलाया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ देखिए उसी तरह एक और आएगा आगे, तो मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है और ये जीवा AB है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है। अगर इस P को इस वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे O से, तो ये क्या होगी, हमेशा इस पर लंब होगी, ठीक है। तो ये आगे है, तो ये देखिए यहाँ बताए हैं, वही है पाइथागोरस। अब फिर यही क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए हमें ये दूरी ज्ञात करनी हो, ये हमेशा क्या होगी, ये तो त्रिज्या हो गई, किसी वृत्त की ये त्रिज्या होती है, जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी बराबर होगी, तो ये R हो गई, ये हमें पता ही है क्योंकि ये AB का मध्य बिंदु है।
अगर मान लीजिए 2x है पूरा AB की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर हमें यही h का मान पूछे कि मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी बताइए, तो क्या करेंगे, h बराबर √r² माइनस x² हो जाएगा, वही यहाँ किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ क्या है कि ये तो स्पर्श रेखा बताए थे किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया फिर कि जब दो वृत्त हों, ठीक है, जो दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें, देखिए दूर 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 है कि नहीं, दोनों कहीं नहीं स्पर्श कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वहनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो एक ये खींची जा सकती है, एक ये और एक ये, यानी कितने हो गई, 4, वही यहाँ लिखे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कोई दो वृत्त हैं बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं, ये देखिए गलत बन जा रहा है, यानी ये बाह्य स्पर्श कर रहे होंगे, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये यानी 3 स्पर्श रेखा। ठीक है, वही तरह इसमें क्या बताएं कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, सॉरी दो वृत्त हैं, ठीक है, जो अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। वहनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, एक। ठीक है, अगर मान लीजिए दो वृत्त हों, उसी तरह देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि अगर दो वृत्त हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, देखिए यहाँ कट कर रहे हैं कि नहीं, ये इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींची, वही देखिए यहाँ बनाए हैं। अगर मान लीजिए ये क्या, 2 सकेंद्री वृत्त हो, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है, 2 सकेंद्री वृत्त हैं, एक ये बड़ा वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होता है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ऐसा दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे सकेंद्री वृत्त कहते हैं। सकेंद्री वृत्त, इसमें देखिए इसका स्पर्श रेखा ये हो गई, इसकी स्पर्श रेखा है, कहीं टच कर रही है, कोई टच नहीं करेगी किसी की स्पर्श रेखा, तो इसमें क्या स्पर्श रेखा, वहनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है, 0। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसमें क्या कर रहा है, हाँ अगर मान लीजिए इसमें कह रहा है कि अगर ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में अगर दो जीवा AB और PQ बराबर होंगी, अगर बराबर हैं, AB बराबर PQ है, यानी दोनों जीवा बराबर हैं, तो केंद्र से इनकी दूरी बराबर होगी, यानी अगर ये O है, अगर ये O है, तो OT बराबर OR के, वही यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे क्या है, अगर मान लीजिए वही सेम चीज़ है कि ये क्या है, ये बराबर है दोनों जीवा, तो केंद्र से इनके बीच की दूरी, ये दूरी बराबर होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि अगर एक ही ये चाप AB है, चाप AB से एक ही ओर, चाप AB से एक ही ओर बनाया गया परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए कोण का दुगुना होता है, वही यहाँ है। ठीक है, यहाँ क्या है कि किसी, यहाँ क्या कर रहा है कि एक ही वृत्त के एक ही जीवा द्वारा एक ही तरफ वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या है, सब बराबर होते हैं, वही यहाँ बताया गया। इसमें क्या है कि अगर कोई वृत्त हो, उसके व्यास, ये जो व्यास है, व्यास से वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण, व्यास से वृत्त की परिधि बनाया गया कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, जितने भी बना लो आप सभी 90 डिग्री होंगे, यही यहाँ लिखा है। और देखिए यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें वही कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, इसमें ये यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई जीवा है, उसके दोनों वृत्तखंड में, इस जीवा का एक वृत्तखंड ये है, ये पूरा है, और इसका दूसरा वृत्तखंड ये है, तो दोनों वृत्तखंड में दोनों तरफ जो कोण बन रहे हैं परिधि पर, इसके द्वारा जीवा, ये जीवा मान लीजिए PQ है, इस PQ के द्वारा ये कोण और इधर इस वृत्तखंड में ये कोण, यानी θ1 θ2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वही अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएँ एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, कहाँ कट कर रही हैं, T बिंदु पे, तो इस दिशा में क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी गुणे यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ की दूरी गुणे यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी x इंटू वाई बराबर y इंटू टी, यानी इसका मतलब ये है कि पी टी इंटू टी क्यू बराबर RT इंटू RS। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर दो वृत्त पर स्थित दो बिंदु जो कि बाह्य स्थित बिंदु को टच करते हों, अपने दो बिंदु पर, मतलब एक ऐसे करके आ रहा हूँ, मतलब दो बिंदु पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दिशा में क्या होगा, दशा में क्या होता है कि ए
गुणे पी आर बराबर पी टी गुणे पी एस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पी टी का स्क्वायर बराबर पी एस गुणे पी क्यू। और दूसरी पर में क्या कि किसी स्पर्श रेखा द्वारा एकांतर, किसी स्पर्श रेखा द्वारा जो होता है बनाया गया एकांतर वृत्तखंड कोण का मान क्या होता है, समान होता है, वही यहाँ किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसी तरह एक और हो जाता है कि कितना बचा, टाइम हो गया। अच्छा चलिए मान लीजिए अब इसमें क्या था कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। इसका मतलब था एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, इनके बीच का ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो ये हम माने थे डी डैश, और ये इन दोनों का केंद्र है, इनके बीच की दूरी दे रखा था डी, और इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R। तो इसका डिस्टेंस निकालना रहेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, तो डी डैश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर दोनों वृत्त के इनके बीच की दूरी माइनस R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है। उसी तरह ये डेरिवेशन कराया था आप लोगों को, उसी तरह ये इसको कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट स्पर्श रेखा, अगर यही पार्श्व स्पर्श रेखा या ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई में क्या अंतर है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखिए डी डैश बराबर हो जा रहा है कि दोनों वृत्तों के बीच, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी का ये स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस का माइनस ही है, बस उसमें क्या था कि त्रिज्याओं का अंतर लिया जा रहा था, इसमें क्या किया जाएगा, त्रिज्याओं का योग ले लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वृत्त से संबंधित जितने भी प्रमेय थे उसके नियम क्या होते हैं उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक वीडियो में पूरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में कुछ नया चीज़ लेके आएंगे। तो मेरी वीडियो अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक और बता दे रहे हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। इसमें क्या एक था कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये एक है और ये वृत्त है, ठीक है, इन दोनों की एक ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों ये जो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा कैसे बराबर होंगी इसको बताने के लिए ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये बराबर कैसे होती हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। अगर मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये T पर हैं, ठीक है, T पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमें सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि पी एस बराबर आर क्यू के। ठीक है, यही हमें बताना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, अब बताइए। इसमें हम यहाँ पढ़े थे कि अगर मान लीजिए ये वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु कोई एक बाह्य बिंदु है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, ये स्पर्श रेखा बराबर ये स्पर्श रेखा है। उसी तरह यहाँ क्या है, पी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी एस के, सॉरी पी टी बराबर यहाँ क्या होगा, आर टी के हो जाएगा। उसी तरह इस वाले वृत्त में टी क्यू बराबर टी एस के हो जाएगा, टी क्यू बराबर टी एस के हो जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ बताइए पी एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ लिखें तो पी एस, ये पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी टी प्लस टी एस, तो यहाँ लिखिए पी टी प्लस टी एस। ठीक है, अब यही बराबर क्या है, यहाँ क्या है, आर क्यू है, तो बराबर आर क्यू बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से आर क्यू बराबर लिख सकते हैं आर टी प्लस टी क्यू, आर टी प्लस टी क्यू या टी क्यू प्लस टी आर लिख सकते हैं ना, टी क्यू प्लस टी आर, तो यहाँ लिख सकते हैं टी क्यू प्लस टी आर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि पी टी बराबर आर टी है, यहाँ देखिए पी टी बराबर आर टी या टी आर वही है, पी टी बराबर आर टी है, तो ये कट जाएगा कि नहीं, पी टी बराबर आर टी है। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये हो गया, हमें सिद्ध करना है ना, हमें इतना ये सिद्ध करना है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है, तो यहाँ तो हम देख लिए कि पी टी यहाँ हम देख लिए कि
पी टी बराबर आर टी, यहाँ देखिए यहाँ मान लीजिए देखिए यहाँ क्या है, ये पी टी बराबर टी आर के, यहाँ क्यू टी क्यू बराबर टी एस के, ये देख लीजिए। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पी टी प्लस टी क्यू बराबर, इसको जोड़ेंगे यहाँ तो आर टी प्लस टी एस। अब बताइए पी टी प्लस टी क्यू बराबर, यहाँ फिगर से देखिए, पी टी प्लस टी क्यू क्या है, पी टी प्लस टी क्यू, पी टी बराबर आर टी। यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, पी टी बराबर आर टी लिखें, पी टी बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ पी टी बराबर आर टी है, पी टी बराबर आर टी है, तो पी टी बराबर आर टी है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पी टी प्लस टी क्यू बराबर आर टी प्लस टी एच हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि पी टी बराबर क्या है, आर टी के, तो यहाँ पी टी बराबर आर टी यहाँ लिख दीजिए, यहाँ प्लस टी क्यू, आर टी प्लस टी क्यू, देख लीजिए टी क्यू, ठीक है। ये टी क्यू को टी क्यू लिख दीजिए। उसी तरह इसमें क्या है, आर टी प्लस टी एस है, ठीक है, आर टी प्लस टी एस है। तो हमें क्या चाहिए, आर टी प्लस टी एस, यहाँ देखिए आर टी प्लस टी एस है, तो आर टी प्लस टी एस, तो यहाँ देखिए आर टी बराबर क्या है, टी एस बराबर क्या है, पी टी है, टी एस बराबर टी क्यू है। यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फिर से यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे है उसको लिखिए, पी टी प्लस, पेन भी नहीं चल रही, यहाँ देखिए पी टी प्लस टी क्यू बराबर आर टी प्लस टी एस। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, पी टी प्लस टी क्यू बराबर आर टी प्लस आर एस, यानी इसको ये देखिए, इधर को इसको ये जोड़ दीजिए, इधर से इधर ये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो पी टी प्लस टी क्यू हो गया। तो टी क्यू बराबर क्या है, यहाँ टी क्यू बराबर क्या है, टी एस है, तो यहाँ पी टी को पी टी रहने दीजिए, टी क्यू बराबर क्या है, टी एस के, उसी तरह बराबर इधर कर दीजिए। यहाँ देखिए आर टी, ये आर टी को आर टी रहने दीजिए, ठीक है। और टी एस बराबर क्या है, यहाँ टी एस बराबर क्या है, ये टी क्यू है, तो यहाँ टी क्यू लिख दीजिए, टी क्यू। अब बताइए यहाँ क्या, पी टी प्लस टी एस, यहाँ फिगर देखिए, पी टी प्लस टी एस बराबर क्या हो गया, पी एस, यही बराबर आर टी प्लस टी क्यू, आर टी प्लस टी क्यू बराबर क्या हो गया, आर क्यू। यही हमें सिद्ध करना था। यानी ट्रांसवर्स स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, किसी दो वृत्तों की ट्रांसवर्स स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही देखिए हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, यही देखिए, पी एस बराबर आर क्यू, यही पी एस बराबर आर क्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जितने भी टाइप के इसमें हो सकते थे वृत्त से संबंधित जितनी भी बातें थी उसके बारे में बता दी हैं। जितनी भी वृत्त की प्रॉपर्टी होती है हमारी तरफ से पूरा हो चुका है। तो और एक आक है वैसे, चलिए उसमें जो बचेगा अगले लेक्चर में बता देंगे। वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय बाय।